हम दिखाते हैं सच। नमस्कार, 11 बिहार न्यूज देख रहे हैं और मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज बाजार के सटे आया हूं और यहाँ कुछ लोग और बौद्ध भगवान के जन्म हुआ था और यहाँ ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं। उनसे हम पूरा डिटेल जानेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं भगवानगंज गांव के ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर कई बार बुद्धिस्टों द्वारा या कुछ विदेशी यात्री के द्वारा आए हैं और यहाँ के सर्वेक्षण करने के उपरांत यह पाए गए हैं कि यहाँ पर लोगों का मानना है कि यह गौतम बुद्ध का कोई स्थान है जहाँ पर मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर द्रोण स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें चीनी यात्री के द्वारा यहाँ 7वीं सेंचुरी में आई गई है और इस पर यहाँ पर बौद्ध स्तूप होने का साबित दावा किया है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप था। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जो अन्य समुदाय के द्वारा जो ये बाउंड्री की गई है और इस पर जो दूसरे लोगों का जो कब्जा है, यहाँ पर इसका कब्जा हटा करके यहाँ सरकार की कब्जा विदेश कर यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, ताकि लोग। खनन विभाग आए थे यहाँ? नहीं, खनन विभाग के कोई नहीं आए हैं। बौद्धिस्ट लोग आए? हाँ, बौद्धिस्ट लोग कई बार आ चुके हैं। सरकार की ओर से कोई नहीं अभी तक आया है? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तो कोई नहीं आया है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। भगवानगंज लड्डू पास में क्या है यहाँ? यहाँ हम लोग जब से स्थिति देखे तो यहाँ दरगाह था और बड़ के पेड़ था। पहले लोग आए थे जिनसे, तो वहाँ पर कोड़ के देखे तो पक्का प्लास्टर बुझाया और कहने कि यहाँ कुछ बुद्ध भगवान का लगता है कि स्थिति जन्म क्रम नहीं था। यहाँ पर कोई स्थान मूर्ति होना चाहिए, कोई धर्म माने बुद्ध भगवान का होना चाहिए, मूर्ति बनना चाहिए, ये कहकर वो लोग सब चले गए। आप लोग का मांग क्या है? यहाँ मांग है कि मंदिर का निर्माण किया जाए। कोई यहाँ माने कि मंदिर का ऐसा निर्माण हो कि पूरा ये एरिया का समाज आके अपना पूजा पाठ अपना जैसे था वैसे व्यवहार। राकेश कुमार हुआ। यहाँ के बारे में कुछ बताया जाए। यहाँ के बारे में हम लोग का जानकारी कुछ है ना, बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ बौद्धिस्ट जो है ना, बौद्धिस्ट पुराणिक यात्री जो है ये सब वगैरह चीज देख रहे हैं। बहुत पहले का समय है कि यहाँ पे हम लोग का जानकारी कि यहाँ पर बौद्ध भगवान का कुछ एथी है, इसमें लेखन किताब में बौद्धिस्ट किताब वगैरह में दिया गया है और किताब वगैरह दिया हुआ है, जिससे हम लोग का पता चलता है कि यहाँ पर जो अस्तित्व है बौद्ध भगवान का 8-9 जो अस्तित्व है ना, तो कुछ अस्तित्व का यहाँ के बारे में जानकारी दिया गया है। तो हम लोग का कहना है ये कि इसका खनन विभाग से आग्रह है कि यहाँ पे आके कुछ अपने खनन विभाग द्वारा कुछ जानकारी के भेज कर जाँच पड़ताल किया जाए, ताकि जिस आप लोग का कहना है कि यहाँ जो है सर्वेक्षण किया जाए। बिहार सरकार से आग्रह है कि यहाँ पर करा जाए कि आगे कुछ मिले तो हम लोग का भी लगा नहीं, इससे हम लोग का मेहनत कायम बना रहा है। आपका नाम क्या है? राम लखन यादव। क्या यहाँ बुद्ध भगवान की का तो पूर्वजों लोग कहते हैं कि उसके बारे में बताइए। लोग बोलते हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं से कि शायद पहले तो कलश भी मिला है यहाँ, वहाँ इंदो के नदी के तट पे। बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि यहाँ कलश है, बुद्ध भगवान की स्थापना है पहले ही से। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांग है कि इसको ये किया जाए, सफाई करके जब मंदिर के निर्माण किया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार है। हम ये कहते हैं कि यहाँ बौद्ध का जो है अस्तित्व आया था, 8 भागों में गौतम बुद्ध का बांटा था, जिसमें एक आया, इसमें यहाँ अथी लाया गया था राजा लोग के द्वारा। जो यहाँ ऐसा इतिहास में लिखा गया है, ये भगवान गांव बौद्धित्व का है। ये सरकार से मैं नीतीश कुमार से आग्रह है कि इसका खनन विभाग का भेज करके सर्वेक्षण किया जाए और उसका अपना सरकार अपना कैप्चर में कर दिया जाए। ये सरकार की ओर से कोई आया है? सरकार की ओर से कोई नहीं है, लेकिन बौद्धों के द्वारा आया गया है, बहुत पहले से आया गया। आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, हम लोग आवेदन 3 गो डाल दिए हैं। कहाँ कहाँ डाले हैं? एगो अनुमंडल में डाले हैं, एगो पुरातात्विक हाथी वाला में डाल दिए हैं, ऐसे एक दो डाला गया सब। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन अभी कुछ नहीं, लेकिन डाल दिया गया है। लेकिन सरकार कहा कि ठीक है हम लोग अथी करेंगे, लेकिन हम लोग
मीडिया से भी कह रहे हैं कि मीडिया से अपना भी जोर दिखाए, हमारे गांव का भला करे, क्योंकि ये इतिहास मिटाया जा रहा है। ये कुछ ही बचा है अवशेष। हम लोग तो जब तक जान रहे हैं, बुढ़ बुजुर्ग से जब तक कर रहे हैं, और फिर जब हम लोग चले जाएंगे तो ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सरकार से आग्रह कि इसको बचाया जाए। ये बौद्धों का है पवित्र स्थान, यहाँ बौद्ध अपना अथी मंदिर बना है। ये हम भगवान से बोल रहे है, महिला है, गार्जियन है, उनसे हम बात करते हैं। कितना दिन से यहाँ देख रहे हैं? ये तो बहुत दिन से, जब से ढूके जब से देख रहे हैं। क्या यहाँ कुछ निकला उतरा था? जैसे आए हैं मीडिया वाला तो कहा कि अबरख भी है, बुद्ध भगवान भी है, कोयला भी है, सब बताते हैं। आप लोग का मांग क्या है इस जगह के लिए? हम लोग की मांग है कि बुद्ध भगवान है तो निकालिए मंदिर होगा, मंदिर बनाया जाए। बनाएंगे हम लोग। मैंने हिंदू धर्म में तो छोड़ देंगे थोड़ी है। नाम क्या है आपका? मनोज पासवान जी। क्या कब से आप देख रहे हैं कि यहाँ बुद्ध भगवान का? तो जब बच्चे से जी हम जी देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जी देखिए, जहाँ ऊंचे जगह पर अंग्रेज का जमाना था जी, जहाँ बना हुआ है, ये सब मुर्दा इनको उधर गिराता था, तो अब इधर गया। इन लोग का है कब्रगाह है यहाँ। हाँ नदाओ ना। हाँ, तो ये सब यहाँ अंग्रेज का जी जमाना था, तो अंग्रेज ला के इनको यहाँ गड़वाने लगा। जो राजे उन्हीं का चल रहा था, तो हम लोग क्या करें? कोई यहाँ आगे नहीं आते थे, वैज्ञानिक आके जाते थे कि यहाँ पर बुद्ध भगवान है, लेकिन आते गए जाते गए इसी हुआ है। कितने पेड़ कट गया यहाँ, कितने पेड़ कट गया, 25 लाख में पेड़ गिर गया। यहाँ कितने 100 साल पुराना पेड़ था, ये सब बेच के बॉन्डिंग किया गया। ये अस्तित्व को मिटाया जा रहा है कि किसी तरह से अस्तित्व मिट जाए। आई हम लोग सरकार से यही आग्रह है कि सर जल्द से जल्द इसका सर्वेक्षण जो है कर करके इसका कैप्चर किया जाए। और हमें ये नहीं कि मानिए कि अपना कैप्चर कर ले, इसका पूर्ण तरह से इसको जांच किया जाए क्या चीज़ है। हाँ, क्या चीज़ है। देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कितना पुराना ईंट है। हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कितना वर्षों पुराना है यहाँ ईंट जो निकला है। इसका कोई ढांचा ही नहीं है, बिना बेढांच का है। और यहाँ इधर का यहाँ कुआं का, यहाँ गांव के लोगों का आग्रह है। हाँ चलिए बोलिए, आगे चलो जाओ। यह बड़े विशाल कुआं था जो भर दिया गया, वो खत्म हो गया। उधर से हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कुआं अभी भर दिया गया है। आप पीछे हटो ना, आप पीछे हटो ना, आप पीछे हटो ना। से जी है यहाँ पे कुआं, हम लोग भाई भी चराते थे तो ये कुआं था, बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा पुराना। ये इधर भरा गया 6 महीना साल भर हुआ, 1 महीना यहाँ पर पानी पीने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह क्षेत्रों पर मिट रहा है। कुआं को मिटाया जा रहा है। अभी का कहना है कि अभी भी ये खोल के देख लीजिए क्या है, अभी भी निकलेगा। लेकिन आज ये जो है किसी के द्वारा खनन करके इसको भर दिया गया। हम लोग का सरकार से यह है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आ करके और जल्द से जल्द सर्वेक्षण किया जाए। यहाँ का हमें इतिहास का जो जानकारी मिला वो विक्रम हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक स्मारिका पुस्तक विमोचन किया गया। पूछना से पूछिएगा, सब बताए। तो स्मारिका पुस्तक हमको मिला, यहीं के कुछ लड़के पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, तो आगे जहाँ पर बैठ के लोग पढ़ रहे थे 5-6 बच्चे, तो हम बोला कि बाबू क्या पढ़ रहे हैं आप? तो देखिए न चचा से इसमें भगवानगंज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, से हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चढ़ गए ओटा पर, और ओटा पर चढ़ने के बाद हम कहा कि पुस्तक दे दो, तो पुस्तक दिया, पढ़े। तो हम कहा कि बाबू यहाँ तो बहुत बढ़िया हमारा एक इतिहास है, बहुत स्तूप का जिक्र है इस पुस्तक में, और विक्रम के अम्हारा गांव के
रामनाथ शर्मा जी का लेख उसमें पढ़े हम। अब पढ़ने के बाद बच्चे लोग को कहा कि किताब दे दो, किताब दे दिया। और वही किताब के अनुसार हम कुछ सरकार के पास कुछ लिख करके भेजे, और भेजने के बाद मीडिया में दिया गया। सर्वप्रथम ही यहाँ आए थे 96 दिसंबर 25 दिसंबर को आए थे पुरातत्व विभाग के प्रकाश चरण प्रसाद और लेफ्टिनेंट कर्नल उमेश प्रसाद, कृष्ण कुमार कानोडिया, आर्यावर्त के मुख्य संपादक, ये सब आ कर करके और सब कुछ जानकारी लेकर फिर लौट गए शाम को। कहीं की 2 रोज के बाद फिर आए, तो 2 रोज के बाद 25 के बाद फिर 28 तारीख को आए और सब जगह घूमे। और घूमने के बाद कुछ वो लोग पूछे, कुछ ले गए फोटो वगैरह, और कुछ वहाँ से झिटका वगैरह ले गए। टुकड़ा है, बुद्ध काल में निर्गभाण का प्रमाण है। निर्भाग्य क्या होता सर? हाँ, निर्गभाण होता था उसके, जिसे बुद्ध को आप देखे होंगे एक प्याला जैसा ले करके। अच्छा जी। ऊपर से रहता था दूसरा ढंग का, और वो अंदर इतना चिकना रहता था, इतना चिकना जैसे बराबर आप गए हैं ना, बराबर देखे हैं वो बना हुआ ऐसे, जिसमें अंदर जाने से रास्ता नहीं है। इतना हाथ लगा के देखिए, आपका हाथ नहीं ठहर पाएगा। उसी निर्गभाण में और बड़ा बड़ा था उसका टुकड़ा। तो वही सब बात आया। एगो और है इसके उस तरफ, वो खेत वाले लोग सब ईंटा उटा इसी तरह का था, कवार के हटा करके खेत बना दिए। वो बोला जाता था मुरली दरगाह, ऐसे पता लगाया गया इतिहास के संबंध में। तो मालूम हुआ कि इन लोग का जो कजा कर जाते थे मुस्लिम समाज के, वही मुरली दरगाह में दफन किया जाता था। अब वो है नहीं, लोग जिनका आसपास का खेत था वो कहीं की सब हमारा खेत है, और सब हटा के अपना पूरा खेत के रूप में बना लिए। अब ये 25,000 बरस पहले का इतिहास है। ऐसे हम पढ़े हैं तो सम्राट अशोक ने ये बिहार में सिर्फ मगध के क्षेत्र में 80,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, और द्रोण ब्राह्मण के द्वारा जब भगवान बुद्ध का दाह संस्कार होने के बाद बहुत से राजा दावेदार करने लगे कि इनका अस्थि हम ले जाएंगे, हड्डी का टुकड़ा। तो सब राजा आ करके आपस में वहाँ युद्ध का माहौल बन गया आपस में। तो यही के उसी स्थान के द्रोण ब्राह्मण थे, उन्होंने समझा बुझा के सबको कहा कि बाबू सबको मिलेगा, हम सबको दे देंगे। तो सबको दिए। एक पात्र में अपना भी कुछ ला कर करके, और जो पात्र से नापा गया था, लंबा बना हुआ है ऐसे डब्बू टाइप का, वो ला करके यहाँ स्थापना कर दी। इसके अगना में बहुत बड़ा एक चबूतरा भी है नीचे। वो रहने वाले जो बूढ़ा बुजुर्ग थे, एक दिन हम गए सर्वे करने तो पूछा था, कहे सन्यासी जी से एकरा में एगो चबूतरा हलई से हम लोग बोरिंग करावेला, खेतवा पटावेला, बोरिंग करेली से वो ना हो पाइला, टूटबे न कैली से बगल में फिर हटा करके बोरिंग करा के और अपना काम में लिए। तो लोग आए, या फिर 1 जनवरी 1997 को आए, 3-4 बार आ करके वो लोग जो टीम आए थे, पूरा अपना जांच पड़ताल करके, और यहाँ से टुकड़ा उकड़ा सब पहचान के ले गए थे। उसका फोटो भी है, वो लोग जो दिए थे कर्नल साहब, इतिहासकार थे।
अच्छा, तो ये जो ज़मीन है, जो स्थल का विवाद है जहाँ हम लोग गए थे, तो ये ज़मीन तो खतियान में किसी के नाम से दर्शाता होगा, बौद्ध स्थल के नाम से दर्शाता बौद्ध स्थल के नाम से दर्शाता है। हाँ, स्वर्ण टेम्पल या क्या इसी कुछ नाम है। तो ऐसा कोई बुक है जिसमें कहीं इसका उल्लेख हुआ हो आपके नज़रों में? नहीं, दिखाना नहीं, आप देखे हैं तो खाली बता बुक दें। में एकदम साफ लिखा साफ उल्लेख किया गया है। पूरा। उसका क्या नाम है बुक का? इसमें आया है कि सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आ खैर जो भी हो, मतलब कि उसके से माने आप भूल बस नाम भूल जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इससे प्रतीक, आप बुजुर्ग हैं, एक मिनट है, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं और आपको काफ़ी जानकारियाँ हैं। जी जी। और किताबों में भी पुरानी किताबों में भी इसका उल्लेख है। तो ये जानकारी तो आपने सही हम लोग को दिया। चलिए, और आगे कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। आगे बताना चाहेंगे, सरकार से रेनसांग ही आप बुक में चर्चा है हमारे इतिहास में। आए थे सब लोग घूम करके और इसकी पुष्टि किए, लिखे हैं किताब में। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके अच्छा से खुदाई करे, देखा जाए। आवेदन दिए हैं? सब दिया हुआ है। दिया हुआ। कितना दिन पहले दिया? मुख्यमंत्री को भी दिया। और लगभग बताइए कितना दिन पहले दिया? अब तो देना पड़ेगा इतिहास में, यहाँ से 96 से है हम इसमें लगातार दिया। लगातार एप्लीकेशन डलाएंगे। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा नाम अक्कल नारायण उर्फ सन्यासी है। यहाँ हम बहुत गांव में भलाई का काम किया, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, छिलका बांध बनवाए, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाए, कई गो विकास का काम किया। धन्यवाद। हम दिखाते हैं सच।